डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे आज दिनांक 22 जनवरी 2025 को हुआ कक्षा 8 का गणित विषय का दक्षता आधारित आकलन। आप यहाँ पे ध्यान रखें, हम यहाँ पे सेट 3 हल कर रहे हैं, तो आपका सेट और आपके क्वेश्चन का सीरियल नंबर और ऑप्शन का क्रमांक भी अलग हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी जनसंख्या 1,70,48,085 तथा ग्रामीण जनसंख्या 5,15,03,52 है। तो बताइए राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है। तो हमें इसमें दोनों का जोड़ ही करना है, शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या का। तो यह वाला हमारा राइट होगा 6,85,48,437। आगा प्रश्न संख्या 2, एक मशीन एक दिन में 10,825 खिलौने बनाती है। मार्च 2024 में उस मशीन ने कितने खिलौने बनाए। तो यहाँ पे हमें 10,825 की गुना 31 से करनी है, तो यह वाला हमारा राइट होगा 3,35,575। प्रश्न संख्या 3, किताबें बनाने के लिए कागज़ की 15,000 शीट उपलब्ध हैं। प्रत्येक शीट से किताब के 8 पृष्ठ बनते हैं। प्रत्येक किताब में 120 पृष्ठ हैं। उपलब्ध कागज़ से कितनी किताबें बनाई जा सकती हैं। तो 15,000 शीट हैं, एक शीट से 8 पृष्ठ बनते हैं, तो यानी कि 1,20,000 पृष्ठ बनेंगे। तो कागज़ उपलब्ध हैं, यानी कि पृष्ठ बनेंगे 1,20,000 और एक किताब में 120 लगते हैं, तो हम 1,20,000 को 120 से डिवाइड कर देंगे, तो 1,000 हमारा राइट होगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पैटर्न में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगली संख्या होगी 49। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन सभी के स्क्वायर आ रहे हैं। 1 का वर्ग, यह 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4, 5, 6। अब हम 7 का वर्ग यहाँ पे फिल कर देंगे, इनके 49। आगे क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे विषम और भाज्य संख्या 9 है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा 10 और 40 के बीच अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है, मतलब कि वो अभाज्य संख्याएं नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे यह वाली संख्या अभाज्य नहीं है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हल कीजिए। 16 इंटू ब्रैकेट शुरू -38 प्लस ब्रैकेट -38 इंटू -26। हम इसमें -38 जो कि दोनों तरफ कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे अंदर बचेगा 16 प्लस और -26, यह रहेगा। जब हम इसको हटाएंगे तो यह होगा -38 और माइनस के 10। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों चिन्ह भी प्लस के होंगे, तो यह वाला राइट होगा 380। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 8, हल कीजिए। -36 को भाग करना है 6 से, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा माइनस का 6, उसको हमें भाग करना है फिर 2 से, तो हमें प्राप्त होगा -3। ये वाला राइट है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें फर्स्ट वाला ही सत्य है, 2 धनात्मक और 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। आगे प्रश्न संख्या 10, तराजू को संतुलित करने के लिए भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे है 12 एकम 12 और 7 19, 19/12, और यहाँ पे है 8 एकम 8 और 1 9, तो 9/8। यानी कि हम अगर इसमें से, इस कुल में से अगर हम इसका भाग माइनस कर देते हैं तो हमें पता रहेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इन दोनों का एलसीएम होगा 24, 12 दूनी 24, तो 19 दूनी 38, माइनस 8 तिये 24, तो 9 तिये 27, तो यहाँ पे आया 11/24। सी वाला राइट होगा। आगे प्रश्न संख्या 11, एक किसान अपने खेत के 1/2 भाग पर बाजरा, 1/6 भाग पर गवार और शेष भाग पर मूंगफली की फसल उगाता है। उसने मूंगफली की फसल कितने भाग में उगाई। पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1/2 प्लस 1/6, तो यह हुआ 6, 2 तिये 6, तो 3 प्लस 1, इनके 4/6। इसको अगर हम हल करेंगे तो 2 से भाग कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 3 कि 2/3 भाग। अभी तक उसने 2/3 भाग पर बाजरा प्लस गवार बो लिया है। अब शेष भाग कितना है जिस पर कि उसने मूंगफली बोई है, तो यानी कि वो शेष बचेगा 1/3। 1/3 यहाँ पे राइट है। प्रश्न संख्या 12, यदि चीनी का मूल्य 39.5 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल का मूल्य 45
0.75 रुपये प्रति किलोग्राम है तो दोनों का कुल मूल्य कितना होगा? तो ये डी वाला राइट होगा, 85 रुपये 25 पैसे। अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 13, 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे अगर हम हर को बराबर करके आंसर निकालते हैं तो ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, हम इसको भाग करके ही देखेंगे। 1/3 को जब हल करेंगे तो यह दशमलव के रूप में 1.33 के रूप में प्राप्त होगा और 1/2 हमें प्राप्त होता है 0.5 के रूप में। और यहाँ पे 3/8 यह वाली वह संख्या है जो इन दोनों के बीच में है, इसका मान होगा 0.375। तो यह वाला राइट है। प्रश्न संख्या 14, हल कीजिए। 2/7 प्लस ब्रैकेट शुरू -5/11 प्लस ब्रैकेट शुरू -7/11 प्लस 3/22। हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे इन सभी का तो यह आएगा 154। यहाँ पे हमने 7 की गुणा करी है 22 से, 7 की गुणा करी हमने 22 से, इसलिए 2 की गुणा भी 22 से करेंगे तो यह होगा 44। यहाँ पे ब्रैकेट खोलने पर माइनस का चिन्ह होगा। 11 की गुणा करी है हमने 14 से, इसलिए 5 की गुणा करेंगे 14 से तो 70 होगा। फिर से इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस का निशान हमें प्राप्त होगा। 11 की गुणा करी हमने 14 से तो 7 की गुणा करेंगे 14 से तो यह होगा 98 प्लस 22 की गुणा करी हमने 7 से तो 3 की गुणा करेंगे 7 से तो 7 या 21। अब हम प्लस के एक तरफ कर लेंगे और माइनस के एक तरफ कर लेंगे। पहले प्लस के कर लेते हैं, 4 और 1 5, 4 और 2 6, पीछे माइनस के 8, 9 और 7 16 बटा 154। तो इसको हल करेंगे तो यह होगा माइनस का 103 बटा 154। डी है, डी वाला राइट होगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिमेय संख्याओं के लिए सत्य है? a/b का गुणन प्रतिलोम b/a होता है, यह वाला राइट है। प्रश्न नंबर 16, हल कीजिए। 2x - 3 बराबर x + 2। हम x को इकट्ठा कर लेते हैं तो यह होगा, यहाँ पे x प्लस में है, यहाँ पे आने के बाद माइनस में होगा तो यहाँ पे सिर्फ x ही बचेगा और ये 2 यहाँ पे, और यह वाला जब 3 यहाँ आएगा तो यह प्लस में होगा तो यह बनेगा 5। तो यानी कि x बराबर 5, यह वाला राइट है। प्रश्न नंबर 17, यदि 2x + 9 बराबर 47 है तो x का मान बताइए। इस 9 को हम इधर ले आएंगे तो यह होगा 47 - 9 यानी कि 2x बराबर 38 और हम x को यहाँ पे रख लेंगे और 2 को उधर भेजेंगे तो भाग में होगा यानी कि 19 आएगा, x बराबर 19। क्वेश्चन नंबर 18, एक रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है 1, यह बी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 2 भी अभाज्य होता है, 3 भी और 5 भी, और यह हमें वांछित परिणाम है 3 और कुल घटनाएं बनेंगी 6 यानी कि 1/2, यह वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, दिया गया आयत चित्र कक्षा में 42 विद्यार्थियों की ऊंचाई दर्शाता है। ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। कितने विद्यार्थियों की ऊंचाई 155 या उससे कम है? तो 155 वाले विद्यार्थी यहाँ तक ही, इससे कम वाले विद्यार्थी 8 विद्यार्थी तो ये वाले और 4 ये वाले, 8 और 4 12, तो ए वाला हमारा राइट होगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी और अंग्रेजी विषय का पेपर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। थैंक यू।